हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल ए टू जेड एजुकेशन बाय जोगिंदर सर। आज हम +1 क्लास फिजिक्स का टॉपिक सिस्टम ऑफ यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं। व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे आप देख रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी होती है द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसको हम मेजर कर सकें। कैसे? या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इस तरह की जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मास, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। या लेंथ, दिस इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी। या फिर टाइम, और भी बहुत सारी। देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सकें। अब इसमें दो टर्म्स आती हैं, एक आती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए हम 1 किलो शुगर लेते हैं, 1 kg शुगर। अब शुगर क्या है? ऑब्वियसली सॉलिड है, इट्स अ मास, राइट। ये मास है। कितना है हमारे पास शुगर का मास? 1 किलोग्राम्स, राइट। अब जब 1 किलो शुगर लेते हैं तो हम वेइंग मशीन से इसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, किराना की दुकान में जाते हैं, 1 किलो शुगर मेजर करते हैं और ले आते हैं। दैट इज द डायरेक्ट मेथड। अब ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, जिन्हें हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, इट्स अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, राइट। हमारे पास ऐसी कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे इतनी बड़ी लेंथ को हम मेजर कर सकें। तो हम क्या करते हैं, हम उसे मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, राइट। इसको हम डायरेक्ट मेथड से मेजर नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो भी क्वांटिटीज होंगी जिनको हम मेजर कर सकते हैं आइदर बाय डायरेक्ट मेथड और बाय इनडायरेक्ट मेथड्स, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पहचानने के लिए हम एक स्टैंडर्ड तय कर देते हैं। एक क्वांटिटी को एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम यूनिट्स। सो यूनिट इज व्हाट? द क्वांटिटी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। द क्वांटिटी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट्स। जैसे हम सबके अपने अपने नाम होते हैं, तो नाम की वजह से हम पहचाने जाते हैं। तो वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी को पहचानने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड रख देते हैं। एक क्वांटिटी होती है जिसको यूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड ऑफ द मेजरमेंट्स, जिसे हम यूनिट्स बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड यूनिट। जैसे अभी बात करते हैं मास की, तो मास को हम किस में यूज करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं? किलोग्राम्स में। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, राइट। उसी तरह टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में। क्लियर? तो इसमें मास, लेंथ और टाइम, ये क्या आ गए हमारे पास? ये आ गए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। और जो हमारे पास किलोग्राम्स है, मीटर है या सेकंड है, इसको बोलते हैं हम यूनिट्स। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जनरली दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अ फिजिकल क्वांटिटी require
टू थिंग्स। इसमें अब वो कौन कौन सी है? फर्स्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेकंड साइज ऑफ यूनिट्स। यूनिट का साइज क्या है? तो अगर ये दो चीजें हमें चाहिए तो हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ यूनिट। अगर फिजिकल क्वांटिटी को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू को n से रिप्रेजेंट करेंगे और साइज ऑफ यूनिट को u से। तो x इज इक्वल टू n u, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई लेंथ है 3 मीटर्स लॉन्ग, तो यहाँ पर लेंथ फिजिकल क्वांटिटी आ गया, 3 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्टैंडर्ड है दैट इज मीटर। तो x लेंथ, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया 3 और इसकी यूनिट आ गई मीटर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू और साइज ऑफ यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ और ध्यान देनी है, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। दैट मीन्स अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो यूनिट छोटी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास मास है, कोई भी मास हो सकता है 1 kg, राइट। या इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1000 ग्राम्स। हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। तो अब देखिए जब यूनिट बड़ी है, जब किलोग्राम में है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है। जैसे ही मैं यूनिट्स को छोटा करता हूँ, ग्राम्स किलोग्राम में ग्राम में चेंज कर दिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप बढ़ गई। यानी अगर यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, अगर यूनिट छोटी कर देते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाती है ऑटोमेटिकली, राइट। तो ये दोनों क्या हुए? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज़। अब कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स जान लेते हैं। जैसे मास का हमें पता है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, लेंथ की मीटर होती है, टाइम की सेकंड्स होती हैं। वैसे ही अदर यूनिट्स में, जैसे फोर्स है, मान लीजिए फोर्स की यूनिट हमारे पास होती है न्यूटन। याद रखना है, फोर्स की यूनिट न्यूटन। यहाँ देखिए न्यूटन नेम को सजेस्ट करता है, न्यूटन इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो जब भी हम उसके नाम से अगर यूनिट दी हुई है तो उसको हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं इफ़ इट इज़ यूनिट। और अगर ये किसी पर्सन का नाम है, जैसे न्यूटन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, तो उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उसको यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा किस में आएगा? स्मॉल में आएगा, और सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, न्यूटन, राइट। जैसे वर्क है, वर्क की यूनिट होती है जूल। जूल भी एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उसके नाम पे यूनिट बनी हुई है तो इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जो सिंबल आएगा वो कैपिटल लेटर में आएगा, राइट। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मेज़र करते हैं या लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर में, ये इसकी
यूनिट है। या जैसे एरिया है, एरिया की यूनिट होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या लेंथ इंटू लेंथ जिसको बोलते हैं। तो लेंथ की यूनिट भी मीटर, ब्रेड्थ की भी मीटर, तो कितना आ गया मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और ये तीनों ही लेंथ की यूनिट्स हैं, यानी लेंथ ये भी लेंथ ये भी लेंथ, तो कितना आ जाएगा मीटर क्यूब। तो अब आप समझ गए होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और यूनिट क्या होती है। अब जो यूनिट्स हमारे पास होती हैं या फिजिकल क्वांटिटी, ये यूनिट्स जो होती हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। इसको हम दो तरह से मेनली 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है बेस यूनिट्स या जिसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, राइट, और दूसरी होती है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? बेस यूनिट जो बेसिक यूनिट्स होती हैं जिसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं, और उनकी यूनिट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? ऐसी क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, यानी वो अपने आप में ही पूरी तरह डिफाइन हो जाती है। उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, और उनकी जो यूनिट्स होती हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स। तो इस तरह से बेसिकली हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स हैं। अब ये कौन कौन सी हैं? पहले है हमारे पास मास, जिसकी यूनिट किलोग्राम है, लेंथ इसकी यूनिट मीटर, टाइम यूनिट सेकेंड, फोर्थ वन इलेक्ट्रिक करंट जिसकी यूनिट एम्पियर है, नेक्स्ट इज टेम्परेचर केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको मोल में। अगर सिंबल की बात करें तो मास को रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम में, यानी इसका सिंबल होगा केजी, मीटर का होगा एम, सेकेंड का होगा एस, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में तो इसका ए, केल्विन के लिए के, कैंडेला के लिए सी डी, स्मॉल सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एम ओ एल। वैसे एम ओ एल ही होता है लेकिन सिंबल में एम ओ एल। तो ये हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स विद सिंबल्स। अब आती है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? जो फंडामेंटल्स यूनिट्स के रिपीट होने से बनती हैं, यानी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी रिक्वायर फंडामेंटल यूनिट्स। या तो उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, इससे जो यूनिट्स तैयार होती हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? द यूनिट्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, या इन 7 में से कोई भी, आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। इनके रिपीट होने से या इन मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में जिस यूनिट्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आइदर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, उसको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। ये एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम में हमारे पास क्या आया है? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। इसमें भी हमने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है लेंथ को, लेंथ इज आल्सो अ बेस यूनिट, राइट। तो इस तरह से मास और वॉल्यूम को डिवीजन से जो यूनिट बन रही है वो हमारे पास डेंसिटी बन रही है, यानी इट्स अ डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि इसमें हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या किया है? डिवाइड या मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट। तो जो इनसे यूनिट्स बनेंगी उनको बोलेंगे हम
डिराइव्ड यूनिट। जैसे मास की यूनिट होती है, मास को एक्सप्रेस करते हैं हम किलोग्राम्स में, लेंथ को मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीन्स मीटर क्यूब, या इसको बोलेंगे हम किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, राइट। जैसे हमारे पास मान लीजिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ और टाइम हमारे पास टाइम है, राइट। यानी अगर यूनिट में रिप्रेजेंट करें तो इसकी यूनिट डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ की यूनिट मीटर, इसकी यूनिट हो गई सेकंड। यानी इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ और टाइम को डिवाइड करके यूनिट बना रहे हैं, तो डिवाइड करके यूनिट बना रहे हैं, और दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेंथ की और टाइम की। तो इससे जो यूनिट बन रही है वो डिराइव्ड यूनिट्स है, इट्स नॉट फंडामेंटल, क्योंकि ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर। तो हमारे पास क्या यूनिट बनती है इसकी, मीटर सेकंड इनवर्स, राइट। जैसे मान लीजिए हमारे पास फोर्स है, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो इसमें मास फंडामेंटल यूनिट यूज हो रही है, राइट, और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर हम फॉर्मूला यूनिट्स की बात करें तो ये आ जाएगा मीटर, सॉरी, मास इज इन किलोग्राम्स, राइट, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। मास को हम किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम 1 न्यूटन भी बोलते हैं, राइट, बिकॉज द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो दीज आर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्लियर। हमने फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस किया, हमने उसके यूनिट्स डिस्कस कर लिए। हमें पता है फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती हैं, दीज आर 7: मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, with units mass having kilogram, length meter, time seconds, electric current ampere, temperature Kelvin, luminous intensity candela, amount of substance mole। और उसके साथ दूसरी तरह की यूनिट जो इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लाई या डिवाइड होने से बनती हैं, या जिसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा, उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। जैसे डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी, फोर्स एंड सो मैनी अदर्स। इनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।